कालू कौआ अपने घर में शांति से बैठा हुआ था। तभी वहां पर पारुल के दोनों बच्चे आ जाते हैं। इन्हें देखकर कालू कौआ कहता है, अरे बच्चों, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारी माँ पारुल कहाँ है? कालू मामा, माँ अभी कछुआ नानी के घर गई है। उन्होंने कहा है जब तक मैं नहीं आती हूँ तब तक तुम कालू मामा के घर जाकर रहो। और कौआ मामा, आपको हमें कहानी सुनानी होगी। हमें हमारी माँ कहानी भी नहीं सुनाती है। उन्होंने कहा है कि कालू मामा बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं। तभी कालू कौआ बोलता है, अरे बेटा, मुझे कहाँ कहानी आती है। कालू मामा, कहानियाँ सुनाइए ना, आप बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं, सुनाइए ना प्लीज। ठीक है बच्चों, सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक विशाल पीपल के पेड़ के पास कौवों का अड्डा हुआ करता था। सारे कौवे उसमें बैठा करते थे। उसी पेड़ पर कौवों के राजा कालीचरण रहा करता था। पीपल के पेड़ के पीछे एक पहाड़ी थी जिसमें ढेरों गुफाएं थीं। उन गुफाओं में चील निवास करते थे। उनका राजा लवड़ासुर चील था। वह बहुत पराक्रमी राजा था। उसकी शक्ति जब बहुत अधिक कौवे मारे जाने लगे तब कौवों के राजा कालीचरण को बहुत चिंता हुई। उसने तुरंत एक सभा बुलाई जिसमें सारे कौवे मौजूद थे। कौवों का राजा कालीचरण बोला, हमारा शत्रु बहुत शक्तिशाली है और अहंकारी भी है। वह हम पर रात को हमले करता है। हम रात को देख नहीं पाते हैं और दिन में उसके हमले का जवाब भी नहीं दे पाते हैं। उसकी ताकत के आगे सभी पंछियों का जीना मुश्किल बन चुका है। हमारे शिकार भी वह हमसे छीन लेता है और दिन में वो शिकार कर गुफाओं में चला जाता है। बूढ़ा कौवा कहता है, हमें चीलों से समझौता कर लेना चाहिए और वो जो शर्त रखें उसे माने तो ठीक रहेगा। अपने से ताकतवर दुश्मन से दुश्मनी करना चालाकी नहीं होगी। बहुत सारे कौवे ने विरोध प्रकट किया। उसमें से एक गुस्सैल कौवा कहता है, हमें उस चील से बात नहीं करनी चाहिए। सब उठो, उन पर आक्रमण कर दो। हम नहीं डरेंगे उनसे। उनमें से एक डरपोक कौवा कहता है, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। बुद्धिमान कौवे ने सलाह दी, अपना घर छोड़ना ठीक नहीं होगा। हम यहाँ से गए तो बिल्कुल ही टूट जाएंगे। हमें यहाँ पर रहकर और भी पक्षियों से सहायता लेनी होगी। कौवों में सबसे बुद्धिमान कौवा कालूराज सबकी बातें सुन रहा था। कौवों के राजा कालीचरण कालूराज से कहते हैं और पूछते हैं, कालूराज, आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? कालूराज कहता है, महाराज, शत्रु अगर ज़्यादा शक्तिशाली हो तो कूटनीति से काम लेना होगा। कैसी कूटनीति? मुझे ठीक से समझाओ कालूराज। कालूराज कहता है, आप मुझे भला बुरा कहिए और मुझ पर जानलेवा हमला कीजिए। राजा कालीचरण कहते हैं, ये आप क्या कह रहे हैं कालूराज? कालूराज राजा कालीचरण के पास में जाकर धीरे से कहता है, महाराज, कूटनीति अपनाने के लिए करना ही पड़ेगा। हमारे आसपास के पेड़ पर चील के जासूस हमारी जासूसी कर रहे हैं। उन्हें दिखाकर यह दिखाना होगा कि हमें फूट हो गई है। हमें फूट का नाटक करना होगा। आप सभी कौवों को लेकर पास की पहाड़ी पर जाकर मेरी प्रतीक्षा करें। मैं चील वाले दल में जाकर शामिल हो जाता हूँ। अब उनके विनाश का समय आ चुका है। फिर नाटक शुरू हो जाता है। कालूराज कहता है, मैं जैसा कहता हूँ सुन राजा के बच्चे, क्यों हमें मरवाने पर लगा है? राजा कालीचरण कालूराज कौवे को मारकर नीचे गिरा देता है और घोषणा करता है, मैं गद्दार कालू को कौवा समाज से निकाल रहा हूँ। अब से कोई कौवा इस नीच कौवे की मदद नहीं करेगा। चील का जासूस, महाराज, कौवों में फूट पड़ गई है। मारपीट और गाली गलौज शुरू हो गई है। इतना सुनते ही चील के सेनापति ने कहा, महाराज, यही मौका है कौवों पर आक्रमण करने का। इस वक्त हम उन्हें आसानी से हरा देंगे। चील राजा लवड़ासुर चील आदेश देता है, कौवों पर हमला बोल दो। अब उन्हें उनकी औकात दिखानी होगी। हजारों चीलों की सेना पीपल के पेड़ के पास आक्रमण करने चली गई। रणनीति के अनुसार सभी कौवे वहां से भाग चुके थे। पेड़ खाली पाकर चीलों के राजा ने कहा, कौवों की क्या औकात जो हमसे युद्ध करे। वो एकदम के कायर हैं। सारे चील खुशियां मनाने लगे। नीचे झाड़ियों में गिरा कालू कौवा सब सुन रहा था। कौवे ने कांव कांव की आवाज निकाली, अरे, ये तो वही कौवा है जिसे कौवों के राजा ने मार दिया था।
तभी चील का राजा लबड़ासुर वहां आता है और कहता है, तुम्हारी ये दुर्दशा कैसे हुई? कौआ कहता है, मैं कालीचरण का नीति मंत्री था। मैंने कालीचरण को नेक सलाह दी और कहा, चीलों की रक्षा लबड़ासुर चील कर रहे हैं, जो बहुत शक्तिशाली राजा हैं। तभी कालीचरण गुस्सा हो जाता है और मुझे कौआ समाज से बाहर निकाल देता है। मुझे आप अपने शरण में लीजिए। चीलों का राजा लबड़ासुर चील सोच में पड़ गया। तभी चीलों के सलाहकार ने कहा, राजन, शत्रु की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यह हमारा शत्रु है, इसे मार देना ही उचित होगा। ये हमें कभी भी धोखा दे सकता है। तभी एक चापलूस मंत्री बोला, नहीं महाराज, इस कौवे को अपने साथ रखने में बड़ा लाभ होगा। एक तो ये अपने राजा कालीचरण का शत्रु बन चुका है और यह कौवे के भेद हमें बतलाएगा। इसे रख लीजिए अपने साथ। राजा लबड़ासुर को कालूराज को अपने साथ मिलाने में लाभ नजर आया। चील ने कालूराज को अपने साथ मिला लिया। लबड़ासुर चील ने अपने सभी सेवकों से कहा, कालूराज को गुफा के शाही मेहमान कक्ष में ले जाओ और इसकी खातिरदारी करो। कालूराज हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आपने मुझे शरण दिया, ये बहुत काफी है। मुझे अपने शाही गुफा के बाहर रहने का आदेश प्रदान करें। मैं वहीं बाहर रहकर आपके गुण गाता रहूंगा। कालूराज गुफा से बाहर डेरा जमाकर बैठ गया। तभी लबड़ासुर का नीति सलाहकार कहता है, महाराज, शत्रु पर विश्वास मत करो। तभी लबड़ासुर कहता है, मुझे ज्यादा नीति शास्त्र मत पढ़ाओ, चाहो तो तुम भी यहाँ से जा सकते हो। तभी कालू कौवा कहता है, महाराज, मैं लकड़ियां लाने जा रहा हूँ। सर्दियों का मौसम आ रहा है, ताकि ठंड से बचाव हो। धीरे धीरे लकड़ियों का अंबार लग गया। एक दिन जब सारे चील सो रहे थे, तभी कालू वहां से उड़कर सीधे पास वाले पर्वत पर पहुंचा, जहां कालीचरण और बाकी के कौवे मौजूद थे। कालूराज ने, पास वाले जंगल में आग लगी है, वहां जाकर एक एक लकड़ियां ले आओ। सीधे पास की सेना अपनी चोंच में आग वाली लकड़ियां लेकर चीलों के गुफा के बाहर पहुंच गई और वहां जाकर उन्होंने लकड़ियों में आग लगा दिया। सभी चील जलकर राख हो गए। राजा कालीचरण ने कालूराज को कौवा रत्न कालूराज के नाम से पुकारा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें शत्रु पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। अब चलो जाओ अपने अपने घर, तुम्हारी माँ पारुल आ गई होगी। ठीक है मामा, चलते हैं।